गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी के डिमांड पे कि अब जो है सेशन होने वाला है, क्वेश्चन आंसर का सिर्फ सेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो आज जो है हम लोग ज्योग्राफी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ज्योग्राफी जो है आज आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और जो है ये 7वां चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। यकीन मानिए ये सेशन आपका बहुत मज़ेदार रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। हम लोग मैप के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे इसमें। ठीक है? पहला ये हमारा आप कर दीजिएगा, ये मैंने कह दिया आप लोगों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिलहाल तो कर ही दीजिए और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, परामहाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर गुजरता है? परामहाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग जो गुजरता है ये डार्विन और मेलबर्न से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? डार्विन और मेलबर्न से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ देश पूछ ले किस देश में है तो देश हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में 2019, 21 और 2019, 21 के दूसरे एग्जाम में और 21 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि अलग-अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसकी पूरी संभावना बनती है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जस्ट अ वेट। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? कहा क्या है? सघनतम घनत्व। और यहाँ पे किस चीज का नाम आया है? देश का नाम आया है। 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं और तीनों में इसलिए रखे गए हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको आने वाले अलग-अलग स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा जो सघनतम घनत्व पाया जाता है ना, देश की बात है, याद रखिएगा, महाद्वीप की बात नहीं है, देश की बात है। तो देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी कह लीजिए, ग कह लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। और दुनिया का जितना रेल मार्ग है, ठीक है, जितना दुनिया में रेल मार्ग की लंबाई है उसका 40% अकेले अमेरिका में। कहाँ है? अकेले अमेरिका में है। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, इसलिए यहाँ पे कोस्ट में 40% लिखा हुआ है और 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आने वाले समय में भी बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद तरंग ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है या किस जगह से होकर गुजरता है? क्या चीज? वृहद ट्रंक मार्ग जो है भूमध्य सागर, हिंद महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण भूमध्य सागर और कॉमा हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर या उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। अभी जस्ट हम लोग कुछ स्लाइड में मैप देखने वाले हैं, मैप से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। किस चीज का परिवहन किया जाता है वहां पे? 2018, 20 और 19 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। किस चीज का परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम का। मैक्सिको से उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको एक देश है, वहां के उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों में पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। मैक्सिको से पेट्रोल निकाला जाता है, मैप के माध्यम से समझिए। मैक्सिको से जो है मैक्सिको से जो है पेट्रोल निकाला जाता है जस्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में भेजा जाता है। तो आई होप मैप के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल टनल जोड़ता है, जो चैनल टनल है यह जोड़ता है किस जो दो शहरों के नाम दिए हैं यहाँ पे, लंदन बर्लिन, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन, या बार्सिलोना बर्लिन। अगर आपको पता होगा तो कमेंट भी साथ ही साथ करते जाइए। हाँ, अगर अगर आपको नहीं पता है तो आप देख कर भी चीटिंग नहीं कर पाएँगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप शहरों के नाम जानते हैं, शहरों के नाम से अगर देशों का नाम पता कर सकते हैं, तो इस मैप में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर के और यूके की राजधानी लंदन तक यह चैनल टनल जाता है या चैनल टनल लंबा है। 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है?
मैं खुद को हाइड करूं, हो पा रहे हैं, कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है, देख लेते हैं। खैर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? यानी कि सड़क परिवहन सबसे ज्यादा सिंपल सी बात कह सकते हैं कि कहाँ पे उपयोगी हो सकता है, आसान किस किस जगह पे हो सकता है? क्या वो पठारों पे होगा, क्या वो पहाड़ों पे होगा, क्या वो मरुस्थलीय इलाके में होगा? पहाड़ों पे मतलब पहाड़ी इलाके में, पठारों पे मतलब पठारी इलाके में, या मैदानी इलाके में? तो सबसे जो उपयोगी साधन जो हो जाएगा सड़क का, या मैदानी इलाके में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 या घ कह सकते हैं, राइट आंसर है। 2014 के झारखंड बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। कनाडा, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका या फिर भारत? यहाँ हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। और ऑप्शन नंबर क्या है? अरेंज जो किया गया है उस पर ध्यान रखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है, ख ऑप्शन या फिर बी आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का जो व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, यह उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग यह किस चीज को जोड़ता है? यह अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के उत्तरी भाग को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को पश्चिम यूरोप से, ठीक है, पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। ये 2013 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जो जोड़ता है यह किस दो स्थानों को जोड़ता है? आपको हालांकि पीडीएफ दे दूंगा मैं, और पीडीएफ आपको पता होगा कि कल वाला भी पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका होगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको अच्छे से। और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन गलत था, जो 5 नंबर का, ठीक है, कालीबंगा होगा वहां पे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा था। मैंने बोला सही था, ए जो है लास्ट में था, 4 नंबर ऑप्शन में था, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैंने वो जो पहला ऑप्शन था ये टिक कर दिया था। बोला मैंने सही था। ठीक है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, पनामा एक नगर है, एक सिटी कह लीजिए उसको, किससे? कोलोन से जोड़ता है। किस चीज से? कोलोन से जोड़ता है। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2010, 19, 14 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो पढ़िए, समझिए, याद कीजिए इस चीज को। और ये पनामा जो ओशियन है, अगर पूछेगा किन दो महासागरों को जोड़ता है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? 2015, या इसी को अलग तरीके से 2020 में पूछा गया है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा? जल परिवहन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, या सी कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, इसको कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर मिलाती है किस चीज को? मतलब किन दो सागर को मिलाती है? 2009, 14, 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वेज नहर जो मिलाती है, मैप के माध्यम से समझते हैं। स्वेज नहर जो मिलाती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से। हिंदी में लाल सागर और इंग्लिश में रेड सी बोलते हैं। इंग्लिश में मेडिटेरियन सी और हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं। जस्ट ये वाला जो लोकेशन है ना, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन हो जाएगा किस चीज के लिए? स्वेज नहर के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। हिस्ट्री में तो काफी तेजी से मैंने खींच दिया था, काफी तेजी से मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे समझ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा के बताऊं, मैप के माध्यम से बताऊं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है किन दो सागरों को जोड़ती है? क्या वो कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है? नहीं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? जस्ट मैंने बताया आपको। ये देखिए, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 2019 और 21 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी मेहनत, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ रियली, बहुत ज्यादा अलग अलग सोर्स से
जो क्वेश्चन है ये जुटाता हूँ। शायद एक साथ आपको इतना क्वेश्चन में भी ना मिले, मिल भी सकता है आप अगर मेहनत करेंगे इतना तो, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है जब यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल रहा है, विद पीडीएफ मिल रहा है, तो फिर आपको कहीं और जाने की, कहीं और से कुछ लेने की, कहीं और मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोगों की ही बदौलत ये जो है चैनल है ये आगे बढ़ेगा और हम सब साथ साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन है हमारा, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है यह कनाडा में है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। और कनाडा कहाँ है? कनाडा जो ये उत्तरी अमेरिका है, ये अमेरिका है, अमेरिका मतलब जो उत्तरी अमेरिका में एक देश है कनाडा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा एक देश है, ये जो गोल राउंड शेप में जो है ये कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। और साइबेरिया एक जगह है, कहाँ पे? रूस में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क 2012 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब पूछा नहीं जाएगा या क्वेश्चन पुराना हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ऑप्शन नंबर डी। और किस किस को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप कहना, देखिए यूट्यूब पे है ना, बच्चे को कहना पड़ता है कि बार बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा बच्चे लाभ ले सके। मैंने बाद में भी कहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी रिसर्च चल रही है उस पर, कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं, ठीक ना। कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, सिंपल समझिए, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है तो उसको आप लोग पीडीएफ भी शेयर मत कीजिए। क्या करेगा वो पढ़ के? सिंपल सी बात है ना, अगर मेहनत नहीं करता है आप उसी को पीडीएफ शेयर कीजिए जो पढ़ने में, जो पढ़ने के लिए मेहनत करता है, जिसको कुछ करना है लाइफ में, और आप उनसे compete कीजिए, ताकि जो आपका जो कंपटीशन एक अच्छे लेवल पे होगा, एक उच्च लेवल पे होगा। और फिर आप जो फाइट भी करेंगे उसी लेवल पे फाइट करेंगे, फिर इसकी संभावना पूरी पूरी बनेगी कि आपको नॉलेज भी होगा और साथ ही साथ आप अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, जो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप भी करवा दे, ठीक है। तो कम से कम जो कंपटीशन होनी चाहिए वो ऊपर के लेवल के लोगों के होने चाहिए। नीचे वाले लोगों से क्या कंपटीशन करना, ठीक है। ऊपर वाले लोगों से कंपटीशन करना, जो हमसे ज्यादा तेज है, जो हमसे ज्यादा समझदार है, उनसे कंपटीशन करेंगे, ताकि हम भी ज्यादा तेज, हम भी ज्यादा समझदार बन सके, ठीक है। इसलिए पीडीएफ भी किसी को देना बेकार ही होगा। जो पढ़ते हैं उन्हीं को दीजिएगा, और उनको कहिएगा भी कि यहाँ पे सेशन जो है कंटिन्यू चल रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है यह जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग मैंने बताया था लिख करके, उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को किस चीज से? पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 17 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये देखिए, ये है, ये है दक्षिण का, साउथ अटलांटिक एशियन, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर, और ये है उत्तर अटलांटिक महासागर। और ये जो जाल देख रहे हैं समुद्र का, ये सघनतम व्यस्त जो है जलमार्ग है। यहाँ से मैं बात करूं, ये जो जलमार्ग है पूर्वी पूर्वी क्या कह सकते हैं, पूर्वी पूर्वी और उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्मासा अंतद्वीप समुद्री मार्ग, द केप ऑफ गुड होप, याद होगा कुछ? वास्को डिगामा, याद आया? केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही वास्को डिगामा जो भारत आया था, उसने भारत की खोज की थी, पुर्तगाल का नागरिक था। और ये पूछा जा रहा है कि ये मार्ग जो है स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। आप कहिएगा इसमें से ऑप्शन ही नहीं है, तो अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर किसको कहा जाता है? अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, और झारखंड बोर्ड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं केप ऑफ गुड होप, ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, तो ये कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में है ना, हिंद महासागर में। इसी को अंध महासागर भी पहले बोला जाता था, अब नहीं चलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद तरंग मार्ग ये संबंधित है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर है, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था ये? वृहद तरंग मार्ग, ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर इंडिया में है, और इंडिया के
हुगली नदी पे, इंडिया में कहाँ है? हुगली नदी पे। और ऑप्शन नंबर बी है, ख है ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, अलग ना हो जाए, ठीक है। यही मैं बोला कुछ और था कल, ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 था हिस्ट्री में, और मैंने टिक कुछ और कर दिया, इसलिए आज मैं ध्यान रख रहा हूँ इन बातों को। और है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। झारखंड के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। जी हाँ, पिछले बार ही पूछा गया है, और ये गाड़ी चली थी 1825 में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। अगर देश की बात करें, देश की बात करें तो इंग्लैंड में चली थी, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है, यह पाइपलाइन से संबंधित है। क्वेश्चन का प्रकार अलग है, इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार अलग है। पाइपलाइन से संबंधित है, 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर है? तो यह उत्तरी अमेरिका, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और बिग इंच, जो ये तेल, जो पाइपलाइन के माध्यम से तेल का जो बिल्कुल तेल का जो आवागमन होता है, कहाँ से? मैक्सिको से। कहाँ से है ये? मैक्सिको से यूएसए, ठीक है। और यूएसए का जो कौन सा भाग हो जाएगा? यूएसए का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग है और जो उत्तरी भाग है, यहाँ तक इस पाइपलाइन के माध्यम से तेल को पहुंचाया जाता है, ठीक है। मेक्सिको में जो तेल का उत्पादन होता है, जो तेल निकाला जाता है, खनन किया जाता है उसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें से जो ऑप्शन था, मैं बता देता हूँ आंसर, उसके बाद में बताऊंगा ऑप्शन क्या था। सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 मीटर होता है, वहां पे डी ऑप्शन था, ठीक है। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, लेकिन डी ऑप्शन जो था इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो रेल लाइन जो होता है ना, उसके बारे में किया गया। इसकी चौड़ाई, जो पटरियों पर दो साइड पटरी रहती है ना, पटरी ए मान ले और पटरी बी मान ले, तो दो साइड ये पटरी रहती है, इसके बीच की चौड़ाई मीटर गेज में 1 मीटर की होती है, ठीक है। उसके बाद जो 1.5 मीटर की जो होती है, यह बड़ी लाइन होती है, यह बड़ी लाइन होती है। यह जो होती है 0.67, ये छोटी लाइन होती है, यह छोटी लाइन होती है, ठीक है। और 1.44 मीटर की जो लाइन है, ये मानक लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन? मानक लाइन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये सभी चीज उन्हीं को समझ में आएगा, हालांकि लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा जो बच्चे जो है सेशन अटेंड करेंगे, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवादान जो है उदाहरण है। अवादान जो उदाहरण है ना, ये तेल पटन का, सिंपल सा बात है, ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर में। अवादान उदाहरण है तेल पटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण धमनियां, परिसंचरण की जो धमनियां है, यह संबंधित है। और यहाँ पे स्टार मार्क आपको लिख रहा होगा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर करके पीडीएफ में दे दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको क्लियर करके, तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहा जाता है, एनएच शॉर्ट में, वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। कहां से कहां तक? अगर पूछ ले कहां से कहां तक, तो कन्याकुमारी से कहां तक? कहां से कहां तक? आंसर आप लोग कर सकते हैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी, वाराणसी होगा, थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड, इंग्लैंड मैंने बताया था ना, 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी, उसमें किस जगह पे चली थी? तो स्कॉटटन से, स्कॉटन से स्टॉकटन, स्टॉकटन से डर्लिंगटन के बीच चली थी। नाम भी कैसे कैसे रहते हैं। और ये कब चली थी? तो 1825 में चली थी। अगर आपको शताब्दी पूछ ले कौन सी शताब्दी में चली थी, तो 19वीं शताब्दी में। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने? जो रेल मार्ग था, यह परिवहन का
तीव्रतम साधन यानी काफी तेजी गति से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता था और काफी लोकप्रिय हो गया था, तो यह 19वीं सदी में हुआ था। ऐसा किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर? पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है तो 150 लाख किलोमीटर की है। कितनी है? 150 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर की है। 150 जोड़िए, 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, इतना किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर। अब आप कैलकुलेशन करते लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में है? तो रेल तंत्र का 40% भाग था, लेकिन सड़क परिवहन का 33% भाग है। किसका है? सड़क परिवहन का 33% या 33% भी लिखा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है? रेल यातायात मार्ग कितना है? तो 13 लाख किलोमीटर। कितना है? 13 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो और क्वेश्चन में भी हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सघनतम रेल तंत्र, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। सघनतम रेल तंत्र, वहां मैंने देश के बारे में जिक्र किया था और यहाँ पे कॉन्टिनेंट महाद्वीप के बारे में है। तो सघनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है यह यूरोप में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी विचार करिए कि विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र क्या है? विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, ठीक है, विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। तो सघनतम रेल मार्ग तंत्र कहाँ हो गया? सघनतम रेल तंत्र यूरोप में, और विस्तृत रेल मार्ग तंत्र जो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में। दो थोड़ा सा माइनर अंतर है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। विस्तृत हो गया कि सबसे ज्यादा, सबसे लंबा। वहीं सघनतम की बात करें कि कम ही जगह पे बहुत ही ज्यादा रेल मार्ग है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे भी जा रहा है, 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 कैसे भी आ रहा है, मतलब सघनता का मतलब बहुत ही ज्यादा, कम स्थान में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1869 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, यह भी ध्यान रखना है। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जो हुआ था यह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप मैप पर देखना चाहे तो दिस इज जर्मनी, यहाँ पे है, यूरोप के मैप में जर्मनी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो है यह जोड़ती है। अगर आप मैप से भी देखिए, देख करके मुझे बता दीजिएगा बाद में भी, शायद अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, अगर आप मुझे बाद में भी बता दें, चलिए यहाँ पे, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। देखिए राइन जो ये है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, यह नीदरलैंड को जर्मनी से जोड़ती है। कहाँ से? नीदरलैंड से जर्मनी को जोड़ती है, या जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है, ठीक है। दिस इज नीदरलैंड, ये रहा नीदरलैंड, ठीक है, और ये रहा जर्मनी, ठीक है, ये पूरा का पूरा जर्मनी है। तो जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है, ये एक जलमार्ग है। क्या है? यह भी ध्यान रखना है, क्या है यह? जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन है। तो पाइपलाइन परिवहन है, पाइपलाइन से गैस, तेल, यहाँ तक कि जो द्रवित कोयला होता है, ठीक है, जो कोयला का द्रव रूप है, ओर का जो द्रव फॉर्म होता है, ठीक है, तेल हो गया, ये सभी पाइपलाइन के साधन है। उसके बाद नहर में तो स्टीमर वगैरह, जहाज वगैरह पानी वाला चलता ही है, लेकिन उपग्रह जो हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? सी ऑप्शन, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग? अगर ये मैप में आपको, चलिए इधर कर देता हूँ मैं मैप। कहाँ पे है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग? अगर आप मैप से भी देखकर, इमेज से भी देखकर बता सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। यह जो है कहाँ पे है? यूरोप में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? यूरोप में। और किससे किसको जोड़ती है? लंदन से। देखिए, लंदन को, लंदन टू कहाँ? इस्तांबुल, इस्तांबुल, ठीक है, इन दो जगहों को जोड़ती है। अगर मान ले पूछ लिया जाए आपसे कि किस दो जगहों को जोड़ती है, तो लंदन को इस्तांबुल से जोड़ती है। और ये जो पूरा है लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, लंदन तो इस्तांबुल, इसको ये जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से, अच्छा ये उठ के यहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है? जस्ट 1 मिनट रुकिएगा तो, ठीक है।
एशिया में रेलों का घनत्व, एशिया में जो है रेल का घनत्व सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, भारत और श्रीलंका। ऑब्वियसली यहाँ भारत के आसपास कोई देश नहीं है, इन ऑप्शन में से भारत के आसपास कोई देश है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे एशिया में सबसे ज्यादा रेल घनत्व अगर भारत और चीन रहे तो वहां पे लिख दीजिएगा चीन। चीन जो है 1 नंबर पे हो जाएगा और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अगर चीन ऑप्शन में होगा तो चीन लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो भारत में कोची पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा सॉरी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है। और मेहनत देखिए, मेहनत मुझे करना है और आपको भी करना है, मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपका जो कर्तव्य बनता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, तो यह जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के लिए होता है? किस मार्ग का यूरोप यूज होता है? 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है और यह हो जाएगा आंसर केप मार्ग। ठीक है, केप मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो यह जो हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। 2022 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप। ठीक है, क्योंकि यूरोप का जो आप नक्शा देखेंगे, जो मैंने आपको उत्तर अटलांटिक मार्ग जो बताया था, जो अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, तो वहां पे व्यापार का प्रवाह जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक वाले में ये कहां से आ गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपेक जो है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसका जो गठन हुआ था, या एस्टेब्लिशमेंट हम लोग लिखते हैं, एस्टेब्लिश जो हुआ था यह 1960 में हुआ था। और देश कितने हैं इसके? अभी जो मेंबर स्टेट हैं वह 13 है। ठीक है, 2021 और 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो ग्रैंड लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। ठीक है, यह जो है कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये हो गया। ऊपर मैं लिख देता हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और अगर देश, उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी है, लेकिन अगर देश पूछे तो यूएसए। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है ये टिम बर्नस ली हो जाएगा। सी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, ये तो आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, किसके द्वारा किया जाएगा? पाइपलाइनों का। किसके द्वारा? पाइपलाइनों के जरिए या पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जो तरल पदार्थ होते हैं उसको ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन कौन सा है? तो तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन जो है यह वायुयान है। जल्दी से पहुंच सकते हैं, लेकिन जल्दी से सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। और सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा? जो जलमार्ग जो हो जाएगा सबसे सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है? कौन सा? अभी मैंने बताया है, जल परिवहन। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। शायद टेक्निकल एरर है इसलिए ये चीजें बार बार आ रही है, तो ध्यान मत दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़िए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।